हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम देखेंगे हिंदी साहित्य में क्वेश्चन आंसर कैसे लिखें। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। भारत भारती के आधार पर मैथिल शरण गुप्त की भविष्य दृष्टि पर प्रकाश डालिए। तो ये जो पहला पैराग्राफ होता है उसको आप बहुत ही ध्यान से लिखिएगा। देखिए हमने क्या लिखा है। भारत भारती कविता के माध्यम से गुप्त जी ने भारत के स्वर्णिम भविष्य पर प्रकाश डाला है। इसमें एक ओर तो उनका जन को उद्बोधन वर्णित है, तो दूसरी ओर दूसरी ओर भारत के भविष्य की दिशा में निर्देश भी देते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। देखिए इस तरह से आप लाइन के बाहर भी आपको नहीं जाना, इधर नहीं लिखना है, इधर नहीं लिखना है, लाइन के अंदर ही आपको लिखना है। गुप्त जी भविष्य में भारत को आर्थिक शक्ति संपन्न कल कारखाने युक्त बनाना चाहते हैं, ताकि भारत का कच्चा माल विदेशों में न जाए, ताकि भारत में कल कारखानों के द्वारा प्रस्तुत वस्तुएं बनने लगें। क्योंकि देखिए ये आप हिस्ट्री को थोड़ा सा आप ध्यान में रख के लिख सकते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि उसी टाइम पे ये लिखा गया था। देखिए मेड इन के बाद बस हो अब इंडिया हर कहीं। ठीक है, ये आप कोट कर सकते हैं। मेड इन के बाद बस हो अब इंडिया हर कहीं, मतलब जहाँ भी मेड इन लिखा हो उसके आगे इंडिया ही लिखा होना चाहिए। इस तरह से आप कोटेशन दे सकते हैं। ठीक है, देखिए वैचारिकता के स्तर पर गुप्त जी आधुनिक ज्ञान से भारतीय जन जीवन का परिचय कराना चाहते हैं। वह दिशा के विज्ञान को समाहित करना चाहते हैं। ठीक है, विज्ञान की दृष्टि से भी इन्होंने, अब देखिए आप ऐसे कोटेशन डाल सकते हैं। साहब यूरोपियन हिस्ट्री न अब हमें सिखलाएगी, बैलून की रचना करके कृपया दिखलाइए। ठीक है, इस तरह से आप कोट कर सकते हैं। ये सब दिया हुआ है, आपको याद करना पड़ेगा कोटेशन, ये बात तो है। अब देखिए तीसरे स्तर पर गुप्त जी हिंदी साहित्य की नई दिशा प्रदान करना, रीतिकालीन मानसिकता युक्त से कविता का खंडन करते हैं। क्योंकि रीतिकाल के जो लोग थे वो एक तरह से चाट किस्म के लोग थे, और वो लोग पैसे के लिए कुछ भी लिखते थे, राजा की बड़ाई करते थे, उसकी खमियों को नहीं दिखाते। तो इस तरह यहाँ पे एक दिया गया है कि इस तरह से कि नए भविष्य में उद्देश्य मूलक कविता की स्थापना को तरहीज देते हुए इसमें लिखा गया है। अब देखेंगे हम, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से चाहिए जैसे उस तरह से जब तक रहेगा समोसे में आलू 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 आलू, फिर क्या आएगा सालू। तो इसी तरह से ये भद्दी तुकबंदियाँ इसमें की गई हैं, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। क्योंकि इस गुप्त जी कहते हैं कि संपूर्ण भविष्य को जोड़ने व आगे बढ़ने के लिए एक राष्ट्र की आवश्यकता है, और उनके भविष्य में यह कार्य भी समाहित है। अब देखिए ये इन्होंने लिखा था, अब इनकी बड़ाई तो करनी है, लेकिन आप इस तरह से कविता कोई भी लिख सकता है। आइए देखते है निज भाषा हमारी नहीं, जिसमें जान सके हम विचार सब कहीं। ठीक है, इस तरह से आप कोट कर सकते हैं। अब इसी तरह से आप देखिएगा, आराम से देखिएगा। अंततः गुप्त जी की भविष्य दृष्टि भारत के सब जनमानस को स्वीकार कर वह राष्ट्रीय भावना से जोड़कर भारत के हित में प्रयासरत बनाकर भारत को विकसित करने पर बल देती है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर एक कोटेशन डाल दीजिए। एक पेज में कम से कम एक कोटेशन होना चाहिए। उठो दीन बंधुओं, भारत को पुनः अपनाइए, भगवान भारत को फिर पुण्य भूमि बनाइए। उठे दीन बंधुओं, भारत को पुनः अपनाइए, भगवान भारत को फिर पुण्य भूमि बनाइए। तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष लिख सकते हैं कि इस प्रकार गुप्त जी की भविष्य दृष्टि में परिवर्तन पर बल, विज्ञान विकास पर बल, राष्ट्रीयता की भावना पर बल दिया गया। साथ ही साथ राष्ट्रीय विकास, आर्थिक विकास का भी भाव इसमें प्रतीत होता है, मिलता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।